अब अगर हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें एक और थोड़ी सी और एडवांस चीज़ को समझें तो इट वुड बी वीलैन, राइट। अब लैन तो आपको पता ही है आई गेस, लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अगर सपोज यानी कि किसी एक कंपनी एक कैंपस के अंदर जो नेटवर्क है वहाँ के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, डायरेक्ट इंटरनेट से नहीं बट आपस में कनेक्टेड है डेटा ट्रांसफर के लिए, ठीक है। ऑन सम कैंपस और सम व्हाट, हाँ सम कैंपस सम यूनिवर्सिटी या सम ऑफिस। तो सपोज अगर ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं तो अगर उस स्विच से, ठीक है, तो अगर हम वीलैन एक एग्जांपल लेते हैं तो अगर हमें एचआर डिपार्टमेंट को, राइट, एचआर को, आईटी डिपार्टमेंट को, ठीक है, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, सबको एक ही स्विच से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, एचआर का डेटा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अकाउंट्स को नहीं दिखना चाहिए और अकाउंट्स का डेटा आईटी को या एचआर को नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो वीलैन क्या करता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वो लॉजिकली इस नेटवर्क को डिवाइड कर देता है। हम आगे समझेंगे चीज़ों को और अच्छे से डिटेल में, बट एक ओवरव्यू आपको थोड़ा सा देना ज़रूरी है, राइट। तो इट विल बी लाइक वीलन 10 20, ठीक है, 30। ये किसके लिए, ये अकाउंट्स के लिए हो गया, ये आईटी के लिए हो गया, ये एचआर के लिए हो गया, ठीक। तो इसके अंदर डेटा सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर उन्हीं सेक्शंस के अंदर जाएगा जहाँ पे हमें नीड है, राइट। अकाउंट्स का डेटा सिर्फ अकाउंट्स वालों के साथ शेयर होगा, अकाउंट के पीसीज डिवाइसेस के साथ, आईटी का सिर्फ आईटी के साथ, एचआर का एचआर के साथ, बट स्टिल दे आर ऑन सिंगल थिंग एंड इट इज़ समथिंग कि सेम स्विच है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क्स हैं, राइट। सेम स्विच बट डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क्स हैं, डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्विचेस क्या होते हैं। जब हमें बहुत सारी डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करना होता है देन वी यूज स्विच। सो एक्चुअली क्या होता है, स्विचेस के भी दो टाइप्स होते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज अनमैनेज, ठीक है, इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कॉन्फ़िग, राइट। और अनदर वन इज मैनेज स्विच, इसके अंदर क्या है, आप अपना खुद का वीलैन बना सकते हो, आप इसके अंदर सिक्योरिटी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, आप इसको मॉनिटर कर सकते हो, ठीक। तो आप इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ क्या है, पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल, कॉन्फ़िग इज पॉसिबल, और कंपनीज हमेशा यही यूज़ करती हैं, राइट। कैंपसेस मैनेज स्विच यूज़ करते हैं, अनमैनेज मोस्टली होम्स घरों के अंदर ही लगता है, ज़्यादा ही नर्ड होता है वही यूज़ करेगा या कोई स्पेसिफिक नीड है। सो यहाँ तक आई गेस आपको लेयर 2 जो है उसकी डिवाइस समझ में आ गई है, जो है स्विच, राइट। और लेयर 2 का प्रोटोकॉल क्या था, मैक एड्रेस, राइट। आई गेस आपको लेयर 2 समझ में आ गया होगा, लेयर 2 के अंदर क्या होता है, ठीक, दीज आर द मैक एड्रेसेस एंड स्विच। चलो जाने से पहले, इस सेशन को खत्म करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं कि अगर मैक टेबल ही फुल हो जाए मैक एड्रेसेस की तो क्या करेंगे। पहला सवाल मेरा। दूसरा, अगर सेम मैक एड्रेस दो पोर्टों पे दिख जाए फिर क्या करेंगे, ऐसा भी पॉसिबल है बिल्कुल, राइट। और अगर अननोन मैक एड्रेस हो तो स्विच क्या करेगा, उसे पता ही नहीं कि ये क्या है। इसके आंसर कमेंट्स में मुझे देना है एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू विल नो इट कि क्या है क्या नहीं। तो आई गेस आपको समझ में आ गया कि डिवाइसेस को कनेक्ट कैसे करते हैं, मैक एड्रेसेस क्या होते हैं, देन डेटा को करेक्ट पोर्ट पे कैसे भेजा जाता है, कोलिजन क्या होता है, एंड वीलैन को बिना स्विच के ये सब पॉसिबल नहीं, राइट।